नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इर्रेगुलर अलॉटमेंट एंड अंडरराइटिंग कमीशन। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम आज समझेंगे। इर्रेगुलर अलॉटमेंट यानी इसका हिंदी क्या होता है, हम देख सकते हैं अवैध आवंटन। तो अवैध आवंटन क्या होता है, एक कंपनी में कैसे हम अवैध आवंटन करते हैं, कैसे हम अंडरराइटिंग कमीशन के थ्रू यहाँ पे अपने शेयर्स को परचेस करते हैं, ये सब हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कंपनी होती है, एक कंपनी है। अब मान लीजिए ये जो कंपनी है ये नई नई शुरू हुई है, इसने अपना सारा, इसमें जो भी शेयर होल्डर है, जो भी कंपनी का एक ओनर है, जिसका ये माइंड सेट है कि मुझे एक कंपनी की स्थापना करनी है, तो वो क्या करता है, वो एक कंपनी की सारी अपनी पूंजी लगा करके एक कंपनी की स्थापना यहाँ पे कर रहा है। अब वो क्या चाहता है कि मेरे कंपनी में कुछ और बाहरी पब्लिक आए और यहाँ पे अपने पैसे इन्वेस्ट करे, मतलब शेयर्स यहाँ के खरीदे, यहाँ पे अपने शेयर कैपिटल लगाए। तो इसके लिए वो क्या करता है, प्रोस्पेक्टस यहाँ पे डालता है कि पब्लिक, आम पब्लिक जो है वो मेरे शेयर्स को परचेस करे और मेरे जो कंपनी है उसमें अपना कैपिटल इन्वेस्ट करे। अब क्या यहाँ पे आता है इसको मुसीबत। मान लेते हैं एक व्यक्ति है, मोनू नाम है इसका। अब जो मोनू है उसने अपना माइंडसेट लगा करके, पूरी पूंजी लगा के क्या किया, इस कंपनी की स्थापना की, ठीक है। अब यहाँ पे इसको शेयर कैपिटल चाहिए, लेकिन जो आम पब्लिक है आखिर वो क्यों करे इसके कंपनी में इन्वेस्ट, क्योंकि ये नई नई शुरू हुई है। तो आखिर वो क्यों, क्या सोच के वो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, कोई भी क्यों करेगा कि नई कंपनी है, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, तो इसलिए कोई नहीं कर रहा है इसका, क्या बोलते हैं, शेयर, यहाँ पे शेयर परचेस नहीं कर रहा है। अब जो मोनू है इसके पास एक व्यक्ति आया, इसके पास एक व्यक्ति आ रहा है। अब ये व्यक्ति कौन है, तो ये व्यक्ति इसके पास गया, ये व्यक्ति मोनू के पास गया और ये इसने बोला कि आपकी जो कंपनी है उसके शेयर्स परचेस नहीं हो रहा है, मुझे ये बात की जानकारी है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं आपके 80% शेयर को क्या करवाऊंगा, परचेस करवाऊंगा। पर वो सोचेगा, मोनू सोचेगा आखिर इसको ऐसा क्या बेनिफिट मिलेगा जो ये मेरे कंपनी के सारे शेयर्स को परचेस करवाने वाला है। तो अब यहाँ पे ये डिमांड करेगा किसका, कमीशन का। ये डिमांड कर रहा है कमीशन का कि मैं गारंटी ले रहा हूँ। मान लेते हैं इसका नाम क्या है, सोनू। अब सोनू बोलता है मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मैं आपके 80% शेयर्स को क्या करवाऊंगा, परचेस करवाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे कितना का चाहिए, कमीशन चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करता है, इसको ये यहाँ पे ऑफर रखता है इसके पास, ये एक तरह से ब्रोकर का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये 80% यहाँ पे डिमांड कर दिया, इसने भी ये डील डन कर लिया, दोनों के बीच में ये डील हो गया। लेकिन अब एक कंपनी का क्या डिमांड है, आखिर कंपनी एक्ट भी तो कोई नाम की चीज होती है, कंपनी एक्ट 1956 या फिर कंपनी एक्ट 2013, ये भी तो एक एक्ट है। इसके बिना कंपनी एक्ट के आप कैसे कंपनी में कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी अपने शेयर्स परचेस करवा सकते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी एक्ट है, यहाँ पे जो कंपनी एक्ट है उसमें क्या होता है कि जो कंपनी एक्ट है उसमें एक, हम कंपनी जब बनाते हैं उसमें एक AOA होता है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब यहाँ पे क्या होता है, पार्षद अंतर्नियम इसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर सारे सेक्शंस होते हैं और उप सेक्शंस होते हैं, धाराएं और उपधाराएं होती है, सेक्शंस और सबसेक्शंस होते हैं। अब इसके तहत आपको क्या होना चाहिए, सारे जो भी मानक होते हैं कंपनी एक्ट के, उस पे ये कंपनी बेस्ड होनी चाहिए। अब उस कंपनी का मानक क्या क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। जब कंपनी एक्ट होता है तो उस कंपनी एक्ट का अपना एक डिमांड होता है कि अगर आप कंपनी की स्थापना कर रहे हैं तो उसका जो वैल्यूएशन होता है, फ्यूचर वैल्यूएशन, या फिर उसकी कंपनी का जो ग्रोथ होता है वो 1 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। ये सब इस कंपनी में क्या होता है, इसके अंदर रूल होता है AOA के अंदर, जो कि कंपनी के ही स्टार्टिंग में बनाए गए रूल होते हैं। उसके बाद जो कंपनी बोर्ड मेंबर होते हैं वो ये भी देखते हैं कि जो AOA है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इसके अंदर क्या यहाँ पे जो ब्रोकर है उसके थ्रू, कमीशन के थ्रू यहाँ पे हम शेयर्स परचेस करवा सकते हैं,
क्या हम शेयर्स परचेस करवा सकते हैं कमीशन को बेस पे? कमीशन के बेस पे हम फ्रॉड ही हो रहा है ना, ये फ्रॉड ही हो गया एक तरह का। तो यहाँ पे हम क्या कमीशन के बेस पे ऐसा करवा सकते हैं? ये भी AOA में होना चाहिए, इसके बिना आप यहाँ पे ये भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर ये है तो फिर ठीक है। अब हम देखते हैं कि आखिर इसके बाद और क्या होना चाहिए यहाँ पे। ये क्या हो गया, एक कमीशन के तौर पे। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। अब हम आते हैं इर्रेगुलर अलॉटमेंट पे, यानी अवैध आवंटन पे। तो ये अवैध आवंटन क्या होता है, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। अभी हम यहाँ पे कमीशन वाले जो चैप्टर है, कमीशन वाला टॉपिक है, इसको हम अभी साइड रखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो कंपनी है, ये कंपनी है। अब इस कंपनी में क्या हो रहा है, एक प्रोस्पेक्टस कंपनी ने क्या किया, मार्केट में लॉन्च किया। अभी हम समझ रहे हैं अवैध आवंटन क्या होता है, इसी को हम अभी फोकस करने वाले हैं। अब जो अवैध आवंटन होता है उसमें क्या होता है, कंपनी को एक प्रोस्पेक्टस लॉन्च करना होता है पब्लिक के लिए। अगर प्रोस्पेक्टस में बाई चांस बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है कि मेरी कंपनी इस तरह की है, उस तरह की है, बहुत अच्छी है, बहुत ग्रो करने वाली है, इतने करोड़ वैल्यूएशन वाली मेरी कंपनी है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे झूठी बातें लिख करके यहाँ पे पब्लिक में यहाँ पे प्रोस्पेक्टस लॉन्च कर दिए गए, ठीक है। अब पब्लिक क्या हो गई, वो तुरंत इम्प्रेस हो गई, तुरंत उसने क्या किया, फटाफट यहाँ पे परचेस करना स्टार्ट कर दिया, कंपनी को कॉल करना स्टार्ट कर दिया, किसके लिए, शेयर्स के लिए। और कंपनी ने क्या किया, फटाफट यहाँ पे अलॉटमेंट कर दिया, फटाफट अलॉटमेंट कर दिया प्रोस्पेक्टस के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब वो प्रोस्पेक्टस को देख करके सारी पब्लिक यहाँ पे आ गई, लेकिन उसको तो पता चल रहा है ये बिल्कुल झूठ था, कंपनी में जितनी बातें कही गई थी सब कुछ क्या था, सब कुछ गलत था। तो अब यहाँ पे किसके साथ फ्रॉड हो गया, यहाँ पे जो शेयर होल्डर हुए, जो नए नए शेयर होल्डर आए, कंपनी में पब्लिक आई, उसके साथ एक तरह का फ्रॉड हो गया। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि जब वो कंपनी का शेयर्स के बारे में पढ़ के, प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ करके यहाँ पे आ गए, और जो कंपनी है वो अभी जागरूक नहीं है, उसका माइंड सेट उतना नहीं है, किसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसको कंपनी एक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, उसको मेमोरेंडम के बारे में नॉलेज नहीं है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करता है, वो अपना एक पर्सनल सेपरेट अकाउंट नहीं बनाता है, सेपरेट अकाउंट वो अपना नहीं बनाता है, नहीं खोलता है। तो ऐसे दो स्थिति में क्या होती है, यहाँ पे जो कंपनी एक्ट में जो भी इशू किए गए हैं शेयर्स, वो सारे गलत होते हैं, फ्रॉड निकलते हैं, इर्रेगुलर कहलाते हैं, इर्रेगुलर आवंटन कहलाते हैं, अलॉटमेंट कहलाते हैं। क्यों, फर्स्ट स्टेप क्या देखा हमने कि उसने जितने भी अलॉटमेंट किया उसमें जो प्रोस्पेक्टस था, हमारा जो प्रोस्पेक्टस होता है वो क्या होता है, हमारा एक कंपनी का एक तरह का बेस होता है, उसी में कंपनी का जो होता है आउटलुक वो नज़र आता है। लेकिन अगर यही गलत हो तो इसका फिर कंपनी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका प्रमाण पत्र ही गलत हुआ। ये कंपनी का क्या होता है, एक तरह का प्रमाण पत्र होता है, तो ये तो प्रमाण पत्र ही गलत है, फिर कंपनी किस बात की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इस प्रोस्पेक्टस में कुछ भी गलत है, उसने कुछ भी झूठी झूठी बातें कंपनी ने लिखी है, तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का क्या हो गया, फ्रॉड हो गया, इर्रेगुलर अलॉटमेंट हो गया। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, अगर कंपनी ने अपना सेपरेट अकाउंट नहीं खोला हुआ है, कंपनी ने अपना पर्सनल अकाउंट, सेपरेट अकाउंट नहीं खोला हुआ है, हर कंपनी का सेबी के थ्रू, सेबी आप जानते होंगे, सेबी के थ्रू एक अपना पर्सनल सेपरेट अकाउंट होना चाहिए। तो सेबी के तहत और स्टॉक एक्सचेंज के तहत, ये दोनों बेस होता है किसका, एक बड़ी वैल्यूएशन वाली कंपनी का। तो इन दोनों केस में कंपनी को क्या होता है, एक तरह का फ्रॉड माना जाता है, और कंपनी को जितने भी शेयर्स इसने अलॉट किए हैं वो सारे वापस करने पड़ते हैं, और सारे डिफंड करने पड़ते हैं, किसको, शेयर होल्डर को, जो भी पब्लिक ने यहाँ पे शेयर्स को परचेस किया था उसको। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इर्रेगुलर, ये हमारा हो गया इर्रेगुलर। तो उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि इर्रेगुलर क्या होता है, नहीं आए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा इर्रेगुलर, जिसमें दो चीज़ मेन होता है, दो मेन बेस होता है। फर्स्ट क्या होता है हमारा प्रोस्पेक्टस, और दूसरा सेपरेट अकाउंट। ये दोनों नहीं हुआ तो कंपनी फ्रॉड है, आपका पैसा उसको वापस करना होगा, और इसका भी कुछ कुछ रूल्स होता है जो कि हम आगे अभी देखने वाले हैं। तो इतना हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जब कंपनी को उसको वापस करना पड़ रहा है क्या,
शेयर्स, जब कंपनी को शेयर्स वापस करना पड़ रहा है तो ऐसे में कंपनी के ऊपर क्या क्या चार्जेस लगाती है इंडियन कंपनी एक्ट, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा, तो यहाँ पे है विदाउट प्रोस्पेक्टस, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपको कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पब्लिक है उसके पास कंपनी का कोई मालिक या फिर कोई स्टाफ ही जाता है किसी पब्लिक के पास, देखता है हाँ ये पैसे वाली कंपनी है, तो उसके पास जाता है फटाफट और बोलता है कि ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वैल्यूएशन वाली कंपनी है, चलो परचेस करो, बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत पैसा मिलेगा, और उसको क्या करती है, बातों में फंसा करके यहाँ पे कंपनी का जो शेयर्स है परचेस करवा देती है। जब वो परचेस करता है तो उसको मालूम चलता है कि यहाँ पे तो कंपनी का खुद का कोई प्रोस्पेक्टस ही नहीं है, तो इसका आधार क्या हुआ, इसका प्रमाण पत्र क्या हुआ, ये कंपनी तो फॉल्स हुई। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ऐसी स्थिति आती है जब आपको बिना प्रोस्पेक्टस के यहाँ पे आपको शेयर्स परचेस करवाया जाए, तो इसमें अगर वो कोर्ट केस करता है, अगर वो कोर्ट केस करता है, कोर्ट में अपनी बातों को लेके गया, तो कंपनी को क्या हो सकता है, 10,000 का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। 10,000 कम नहीं है। अगर कंपनी ने 10,000 का जुर्माना एक बार में नहीं दिया है, वन डे में नहीं दिया है, एक दिन में नहीं दिया है आपको, और पैसा वापस भी उसको देना पड़ेगा, ये भी है, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है उसको मैं बताने वाली हूँ अभी। तो यहाँ पे अगर उसने पैसा नहीं दिया, 10,500 वन डे में पेमेंट नहीं की है आपको, तो उसको डेली, उसको जब तक उसने 10,000 रुपये पूरा नहीं किया, एक बार में नहीं दिया, आपको 1,000 का रुपया हमेशा आपको रोज देना पड़ेगा, रोज के हिसाब से। और ये भी नहीं कि 10,000 पूरा हो गया रोज के हिसाब से तो आपका पैसा देना बंद, नहीं, जब तक वो वन टाइम पेमेंट 10,000 रुपये नहीं करेगा, आपको यहाँ पे 1,000 का डेली बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें आपको नहीं जाना है क्योंकि ये रिस्क वाला काम होता है। फिर सेकेंड क्या है यहाँ पे, मिसलीडिंग। मिसलीडिंग मैंने अभी बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी फॉल्स कर रही है, मार्केट में बहुत सारे यहाँ पे अपने स्टाफ को अपने पैसे देकर किसी किसी व्यक्ति को भेज रही है, परचेस करवा रही है, फॉल्स परचेस करवा रही है पैसे के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिसलीडिंग की, उसने अपनी मिसगाइड की, आपको बिना कुछ दिखाए हुए कंपनी का बस झूठी झूठी बातें कर रही है और शेयर्स परचेस करवा रही है। तो ये भी क्या आ गया, इसके अंदर भी ये एक तरह का फॉल्स हो गया कंपनी का। तो कंपनी को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 50,000 टू 3 लाख, 50,000 से 3 लाख का क्या करना होगा, आपको पेमेंट करना होगा यहाँ पे। और 3 साल की कंपनी को जेल भी हो सकती है, ये भी उसको हो सकता है। तो कंपनी ऐसा नहीं करती है नॉर्मली, बहुत कम ही कंपनी आपको देखने को मिलेगी जो ऐसा करती है, जो करती है वो भाग जाती है। तो यहाँ पे आपको ऐसा ये सब ध्यान रखना है इस बातों का जब भी आप शेयर्स परचेस करेंगे उस टाइम। नेक्स्ट क्या आता है हमारा यहाँ पे, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट और रिटर्न ऑफ पे। तो मैंने क्या बताया आपको इर्रेगुलर में कि जब आपको अपना सेपरेट अकाउंट नहीं होगा कंपनी का, तो उस वक्त कंपनी को क्या करना होता है, सारे शेयर्स जो उसने वहाँ पे बेचे हैं उसको वापस से क्या करना होता है, रिफंड करना होता है। तो यहाँ पे जब कंपनी रिफंड करने के टाइम, चाहे वो अलॉटमेंट पे हो या फिर रिटर्न ऑफ पे हो या फिर एप्लीकेशन मनी हो, कुछ भी हो, यहाँ पे क्या होता है, उसको कंपनी को 1,000 का फी इच 1 लाख रुपए, यानी 1,000 का पर डे यहाँ पे आपको देना पड़ता है जब तक आपका 1 लाख रुपए पूरा ना हो। ठीक है, मतलब जब आपको कंपनी ने बिना अपना अकाउंट बनाया, फिर बिना प्रोस्पेक्टस लागू किए हुए आपको अपना शेयर्स परचेस किया है और आपने यहाँ पे डिमांड किया कि मेरे शेयर्स वापस कीजिए, पैसे वापस कीजिए, तो उस टाइम का ये कानून है, ये रूल है कि यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए कंपनी देगी या फिर 1,000 रुपये करके भी दे सकती है। जब उसका 1,000 रुपये पूरा हो जाएगा, 1 लाख रुपए, तो वो यहाँ पे बंद कर देगी आपको पैसा देना। ऐसे करके कंपनी यहाँ पे देती है। ये इजी हुआ कंपनी के लिए क्योंकि इसमें कंपनी का जानबूझ के कुछ नहीं किया होता है नॉर्मली, इस वजह से इसमें ये थोड़ा सा हल्का यहाँ पे रूल है। उसके बाद लास्ट क्या है हमारा, परमिशन फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज सेपरेट अकाउंट। ये भी मैंने आपको बताया कि कैसे कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज के परमिशन लेकर के अपना सेपरेट अकाउंट नहीं खोल रही है तो उस वक्त भी कंपनी को अपने सारे शेयर्स जो है उसने सेल्स किए वो रिफंड करने पड़ते हैं, जिसके जुर्माना के तौर पे क्या होता है 5 लाख टू 50 लाख का उसको 1 ईयर में पेमेंट करना होता है, किसको, शेयर होल्डर को। ये सब उसको करना पड़ सकता है। इसलिए नॉर्मली कोई भी कंपनी की ना हो वो ये भूल बिल्कुल नहीं करती है, सब कुछ कर सकती है पर ये भूल वो कभी भी नहीं करती है। तो ये कुछ नियम है कब, जब कंपनी अपना जो अवैध आवंटन करती है उस वक्त उसको लीगल प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे दंड मिलता है, यहाँ पे उसको ये सब कार्रवाई करनी पड़ती है।
कार्रवाई उस पर होती है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया इर्रेगुलर आवंटन, यहाँ पे क्या हो गया इर्रेगुलर अलॉटमेंट, अवैध आवंटन। अब आते हैं वापस से हम कमीशन पे, अंडरराइटिंग कमीशन पे। मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में अभी कि कैसे कंपनी अपना शेयर्स परचेस करने के लिए कुछ ब्रोकर छोड़ती है मार्केट में, कुछ ऐसे लोग छोड़ती है जिसको वो पैसे देती है और यहाँ पे शेयर्स परचेस करवाती है। ऐसी स्थिति में जब उसकी कंपनी बिल्कुल सही है, अच्छी है, सभी प्रमाणकों पर आधारित है, बिल्कुल सही कंपनी है, कुछ भी उसमें फ्रॉड नहीं है, उसने प्रोस्पेक्टस लागू किया, उसने अपना सेपरेट अकाउंट बनाया, उसकी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, तो ऐसे में कंपनी के अगर तब भी नहीं परचेस हो रहे हैं उसके शेयर्स, उस वक्त कंपनी क्या करती है, ऐसे ब्रोकर को हायर करती है। वो खुद भी आते हैं बहुत लोग कि आप मेरे ऐसे कमीशन दीजिए मुझे, मैं आपके सारे जो भी आपके शेयर्स है उसको सेल करवाऊंगा, परचेस करवाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जो अंडरराइटिंग कमीशन होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे कुछ 80% क्या करते हैं, यहाँ पे गारंटी लेते हैं 80% शेयर्स का, जो कि कंपनी ऑथराइज्ड होती है किससे, AOA से। उस कंपनी को क्या बोलती है कि आपके 80% शेयर्स मैं करवाऊंगा परचेज, और अगर 80% नहीं हुए तो मैं आपके वो 80% परचेज खुद कर लूँगा, ये भी वो बोलता है। कौन, अंडरराइटिंग कमीशन, जिसको हम नाम देते हैं ब्रोकर जो होता है वो। तो यहाँ पे जब वो ब्रोकर सेल्स करवाएगा, क्या कंपनी में शेयर्स भी होते हैं, डिवेंचर्स भी होते हैं, तो यहाँ पे अगर वो डिवेंचर्स और शेयर्स में अगर कुछ भी सेल्स करवा रहा है उसको कमीशन मिलेगा, लेकिन उसका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि कितना है, अगर उसने शेयर्स परचेस करवाया है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 5%। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, शेयर्स पे 5% का उसका अपना एक इंटरेस्ट होगा। दूसरा क्या होता है, उसका मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है डिवेंचर पे, 2.5%। किस पे, डिवेंचर पे। अगर उसने, इससे कम हो सकता है, पर अगर उसने सारा करवाया, ठीक है, उसने ये भी करवाया, ये भी करवाया, उसने डिवेंचर भी यहाँ पे सारे डिवेंचर परचेस करवाए, शेयर्स परचेस करवाए, और उसको कमीशन चाहिए, तो ऐसे में कंपनी के पास तो पैसा नहीं है, तो वो पैसा इसको कहाँ से पेमेंट करती है कंपनी, आखिर इसको पेमेंट कहाँ से करेगी, ये दोनों ने जो डील किया था आखिर उसको पैसा कहाँ से देगी कंपनी। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, बिल्कुल सिंपल रास्ता अपनाती है, बोलती है तुम्हारा जितना भी परसेंटेज हुआ है तुम एक काम करो, तुम वो परसेंटेज का क्या रख लो, मेरा शेयर्स रख लो, मैं तुमको बदले में क्या दूंगा, अपना शेयर्स दूंगा। तो यहाँ पे वो दोनों डील करता है यहाँ पे, और दोनों खुश होकर के घर चला जाता है, दोनों यहाँ पे हैप्पी मूड में चला गया, क्योंकि उसको शेयर्स मिल गया, इसके शेयर सारे बिक गए। तो ऐसे ही करके क्या होता है, दोनों एक डील जो होता है वो बिल्कुल यहाँ पे मैनेज होता है, सेटल हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। मैं उम्मीद कर पा रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इर्रेगुलर अलॉटमेंट और अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैंने बताया हुआ है पहले से, तो आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं कि आखिर अंडरराइटिंग कमीशन का आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं, कैसे उसका जो अलॉटमेंट होता है, कैसे उसकी पोस्टिंग होती है, वो आप करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, और आप नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।